नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद रणधीर वर्मा चौक में धनबाद जिला के सभी प्रेस बंधु ने आकर के डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, काला बिल्ला लगा करके। उनका कहना है मीडिया पे ये जो लांछन लगाया गया है, सबसे पहले वो माफी मांगे और नहीं तो ये विरोध जो है सदन तक जाएगा और अंततः हो सकता है कि इरफान अंसारी को अब मुसीबत झेलना पड़ेगा। आए दिन इरफान अंसारी कोई ना कोई ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से मीडिया को परेशानी होती है और मीडिया का सम्मान को ठेस पहुंचता है। भारत का चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी डॉक्टर इरफान अंसारी के सामने एक मीडिया बंधु पे उन्हीं के लोगों द्वारा प्रहार किया जाता है और उनका सीधा स्टेटमेंट होता है, मैंने तो देखा ही नहीं। अब रही बात इसी बात को लेकर के सिर्फ धनबाद जिला का ही नहीं, पूरे झारखंड जिला का मीडिया आक्रोशित है और वो चाहते हैं कि अब डॉक्टर इरफान अंसारी माफी मांगे। और मीडिया का यहाँ तक कहना है कि अब इरफान अंसारी के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बाइज्जत अपना इस्तीफा देना चाहिए और झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपी न्यूज से। हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा इनसे जानते हैं कि इरफान अंसारी जी ने ये जो स्टेटमेंट दिया है पत्रकार के विरुद्ध खिलाफ, उसका क्या नतीजा और आखिर पत्रकार इतना आक्रोशित है। सुरक्षा नियम कानून अभी तक तो लागू हुआ नहीं है और ऊपर से ये जो तानाशाही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस मामले को लेकर पत्रकारों का विरोध सिर्फ इसी बात को लेकर है कि जिस मामले में गतिरोध खुद मंत्री खत्म कर सकते थे, वो इस मामले को जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। जब घटना हुई है और ये बात पूरी तरह से एकदम साबित हो गया है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत उसी समय में एट ए टाइम वो घटना घटी, सवाल पूछने के बाद किसी सज्जन को वो सवाल बुरा लगा और सवाल जवाब के बीच में मतलब जिस पत्रकार ने ये सवाल किया, और सवाल भी क्या था, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। ऐसा वैसा कोई सवाल नहीं था, बल्कि पिछले दिनों चतरा में जो विमान हादसा हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनको मुआवजा कब तक मिलेगा, यही सवाल पूछा गया था। ये तो नॉर्मल सवाल है। अब ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस सवाल पर किसी को एतराज हुआ और उसके बाद उसी समय में उस पत्रकार के साथ कहासुनी हुई, बहस हुई और फिर मारपीट हुई। दीगर बात यह है कि खुद इरफान अंसारी कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद घटना हुआ है और मारपीट की घटना उनके मौजूदगी में, कहा जा रहा है कि उनके मौजूदगी में ही मारपीट होने लगी और उसी बीच में वो निकल गए। ये भी सही है, वो मारपीट के दौरान जब मारपीट चल रहा था उसी बीच में वो साइड से निकल गए। तो पहले तो ये और भी गंभीर है कि आपने पत्रकारों को उसी हाल में छोड़ दिया, उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। दूसरी गंभीर बात यह है कि जब आपको ये पता चल गया कि पत्रकार के साथ मारपीट हुई है तो कायदे से उस पत्रकार के साथ, घायल पत्रकार के साथ आपको देखने जाना चाहिए था, इस घटना की निंदा भी करनी थी। लेकिन निंदा करने के बजाय आप और ज्यादा उपहास उड़ा रहे हैं ये कह के कि पत्रकारों की दुकानदारी हमारी वजह से चलती है। तो भाई, आप तो ये मस्खरापन जो है किसने कह दिया? आपको किसने कह दिया कि आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? आप कोई कॉमेडी करने के लिए नहीं है भाई साहब, ये बात समझिए। लेकिन आप अपनी भाषा से, अपने बयान से कॉमेडी बने हुए हैं, तो ये बात को समझना होगा। कांग्रेस के कोटे से वो मंत्री हैं और हेमंत सोरेन सरकार में जिस प्रकार से यदा कदा वो अपने बयानों से विवादों में लाते रहते हैं और कहीं ना कहीं असहज स्थिति हेमंत सोरेन के लिए भी पैदा करते हैं, तो खतरा वो अपनी पार्टी के लिए भी है, हेमंत सोरेन सरकार के लिए भी है। और पत्रकारों के जिस प्रकार से मामले पर वो चुप्पी साध लिए हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी जिद के कारण, अपनी हट के कारण आने वाले समय में एक गंभीर परिस्थितियों से वो जूझेंगे। एकदम क्लियर है, कोई भी माननीय को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता के बीच में चुनाव में जब आप जाएंगे और जब पत्रकार जब ये बात आपसे पूछेंगे कि आपने पत्रकारों को नहीं छोड़ा है, तो जनता के आप वोट मिल जाने मात्र से आप जो है कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई साहब, आपको ध्यान रखना होगा। और पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो उनसे रिश्ते बहुत हद तक पत्रकारों के अच्छे भी रहे। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के साथ, हम सबके साथ उनका रिश्ता खराब रहा, लेकिन उनके हट और जीत के वजह से हम लोग को नाराजगी है। अभी भी वक्त है, वो माफी मांगे अपने किए पर, उनको पछतावा होना चाहिए और पछतावा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हल्के बयान देकर आप खुद भी हल्का हो रहे हैं
और कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले को लेकर अपनी एक बयान जारी कर देती तो शायद ये मैटर क्लियर हो जाता। सरकार तो पहले से ही प्रोटेक्शन एक्ट जो पत्रकारों के लिए होना चाहिए वो लागू नहीं कर रही है। पत्रकारों के सुरक्षा कानून कमजोर है। पत्रकारों की अभी तक जो विभिन्न तरह के सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए इस राज्य में वो नहीं मिल रहा है। इवन बिहार भी 2 कदम आगे है। तो कहने का मतलब है कि झारखंड बहुत सारे मामलों में अगर पीछा है तो इसका मतलब ये समझिए कि उसने पत्रकारों की उपेक्षा करके कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर यह दिखाने की कोशिश किया है उसके एजेंडे में पत्रकार है ही नहीं। और इसी बात की चिंता है कि भाई हम पेशेवर रूप से अपना काम कर रहे हैं और हम सामाजिक सरोकार के लिए काम करते रहेंगे। हमारा काम सरकार और जनता के बीच में सेतु का है। हम सेतु की भूमिका निभाते रहेंगे। मीडिया की यही भूमिका है। हाँ, हमारे अंदर में कोई कमियां हैं जरूर हम उसको स्वीकारेंगे, उसको सुधारेंगे भी। हमारे पत्रकारों की तरफ से भी अगर कोई गलती है, खामी होती तो हम निश्चित रूप से स्वीकारें। लेकिन इस मामले में पत्रकारों की तरफ से कोई गलती नहीं की गई है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो इरफान अंसारी की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से हुई है। इसलिए इसको पूरी उनको अपने जवाबदेही लेना चाहिए और जवाबदेही लेने से आपका बड़प्पन दिखेगा। ये बड़प्पन नहीं होना ही आपको दिखाता है कि आप कितने निम्न कोटि से सोच रहे हैं। और ये दुखद है। पत्रकारों को इसी बात का दुख है कि जिस मंत्री से हम, अब सोचिए कि कल को उनके मतलब किसी पत्रकार के साथ कोई घटना घट जाए और हम उस मंत्री से मदद मांगने जाएंगे जो पत्रकार के लिए गंभीर कोई मंत्री ही नहीं है, वो किसी अपने करिंदे या अपने कर्मचारी के साथ कोई घटना हो जाए, वो क्या हमें न्याय दिलाएगा? तो सबसे गंभीर बात तो यही है कि जो खुद के लिए गंभीर नहीं है वो दूसरे को क्या हमारी मदद करेगा। तो हम लोग डिसअपॉइंटेड है इरफान अंसारी के रवैये को लेकर, इरफान अंसारी के, और पत्रकारों को भी अब दिखाना होगा एकजुटता। पूरे राज्य भर में एकजुटता दिख रही है। ऐसा नहीं कि ये विरोध सिर्फ हजारीबाग और रांची में है हो रहा है, इसका विरोध सभी जगह हो रहा है। और हम सबकी एकजुटता ही उनको ये माफी मांगने को मजबूर करेगा और साथ ही साथ उन्हें भविष्य में किसी पत्रकार के साथ ऐसी स्थिति नहीं आने देने के लिए उनको सचेत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि पत्रकार यानी कि झारखंड में अब जितने भी जिला में पत्रकार लोग हैं अब धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, अगर इरफान अंसारी जी जो घटना घटी थी, वो जो कृत्य उन्होंने जो ये संदेश दिया जनता के बीच में कि मैंने तो पत्रकार को देखा ही नहीं, और उन्हीं के लोगों ने पत्रकारों को हाथापाई की, जो गलत बात है। और ये चौथे स्तंभ के लिए सबसे बड़ा अब खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि अभी तक झारखंड में पत्रकार के लिए किसी तरह का कोई सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया, ना ही कोई विधि व्यवस्था या कुछ भी जो सुविधाएं हैं जो पत्रकार को मिलना चाहिए आज तक मिला ही नहीं है। अब रही बात कि इरफान अंसारी जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो अब लगता है कि पूरे झारखंड के पत्रकार अब एकजुट होने के मूड में है और अंततः उन्हें झुकना पड़ेगा, नहीं तो शायद उनके लिए बुरा हो सकता है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।